पंजाब काबीना ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरासला अरसाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी। कहा, मजहब के नाम पर कत्ल गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिसने इश्तियाल फैलाया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। बोली कि TLP के एहतजाज की पसे पर्दा वजूहात अलग थीं। इनकी वाक़यात ने जेलों में मौजूद जराइम पेशा अफराद की रिहाई और दीगर ऐसे मुतालबात किए। 3 रोज़ मुज़ाकरात किए गए। मुजाहिरीन ने कानून तोड़ा जिस पर कार्रवाई की गई। पंजाब में सील की जाने वाली मसाजिद नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोल दी गई। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अलामा शाहवेज नूरानी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। बेगुनाह अफराद की रिहाई और किसी भी बेकसूर के खिलाफ फरगिज कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। शर पसंदों से सख्ती से निपटेंगे। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की जारियत पर सियासी और अस्करी क़यादत मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास जारी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर। इजलास में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनासुर में अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फिलफौर वापसी के हवाले से अहम इक़दाम का इम्कान। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख्वारिज का खुदकुश हमला नाकाम। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। एक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। धमाके के बाद 3 मजीद ख्वारिजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 3 ख्वारिजी कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दताखील में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मजीद 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस को टंकली दताखील में दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तला मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 से 10 रोज तक इलाके की निगरानी की। फोर्सेस ने 16 अक्टूबर को दहशतगर्दों को घेरे में लिया। कार्रवाई में फितना अल ख्वारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी मारा गया। 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। बाजोर में सिविल आबादी को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया गया। फितना ख्वारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी को तबाह कर दिया। फितना अल ख्वारिज ने गाड़ी को बाजोर में किसी सिविल आबादी में जाके धमाके से उड़ाना था। बारूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगलिंग के माल के साथ लाया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खात्मे तक डटे रहने का अज़्म। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए कतर की सालिसी आज दोहा में मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान के वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेंगे। सरबराह पाक बहरिया नवीद अशरफ की अमरीका में आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ की अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वॉइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकात। नेवल चीफ ने अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। मुलाकातों के दौरान पेशावराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशावराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुल्क की मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। नुकसानात के बारे में हतमी तखमीनों की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 65 लाख आबादी और 70 अजला सैलाब के बायस मुतासर हुए। दरियाए सतलुज चनाब रावी में ओवरफ्लो के बायस पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा।
पंजाब में सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे जारी। बेशतर मुतासरा अजला में नुकसानात की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। DG PDM में इरफान काठिया की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज ने हिदायत की मुतासरीन की मदद के लिए सर्वे मुकम्मल होने का इंतजार ना किया जाए। छोटे बड़े जानवरों की मद में चेक्स तकसीम किए जाए। मुल्क में सोने की कीमत में 14,100 रुपये का बड़ा इजाफा। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की नई कीमत 4,56,900 रुपये तक जा पहुंची। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF के साथ पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे के बारे में आगाह किया। चीनी मंडी में पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त भी शेयर की। पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना की चीनी नायब वज़ीर ख़जाना को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त 66 मरीज ज़ेरे इलाज। इंसदादे डेंगू मुहिम के तहत इंतजामिया की टीमों ने 1210 घरों में स्प्रे और 2683 मकामात पर फोगिंग की कार्रवाइयाँ मुकम्मल की। कराची समेत सिंध में डेंगू और मलेरिया के वार जारी। रवां साल डेंगू के 819 और मलेरिया के 2 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोह की हिदायत पर सूबे भर में हंगामी मुहिम का आगाज। तमाम अजला में फोगिंग स्प्रे, आगाही सेशंस और अवामी मुहिम तेज करने का हुक्म। डॉक्टर अजरा पेचोह कहती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स को घर घर जाकर आगाही देने का टास्क दिया गया है। सफाई और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो वबा को जल्द खत्म किया जा सकता है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 5वें रोज भी जारी। इब्तदाई 4 रोज के दौरान 4 करोड़ 16 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। मुहिम 19 अक्टूबर तक बिला ताकुल जारी रहेगी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 20 अक्टूबर से होगा। इथियोपिया में 5वीं पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश शुरू हो गई। 3 रोज़ा इवेंट में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और अफ्रीकी कारोबारी नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इथियोपिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर एलमियो सहमे फैसा ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। गजा में कत्ल गारत बंद करो या नताइज भुगतो, खामोश नहीं रहेंगे। ट्रंप की जानिब से हमास को खुली धमकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मुआहदे को तोड़ते हुए दोबारा हलाकतों का सिलसिला जारी रखा तो गजा में घुसकर हमास को खत्म करेंगे। ऑप्शंस महदूद हो चुके हैं, हमास का खात्मा नागुज़ीर हो सकता है। और इंसान दोस्त शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की 27वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। तिब, तालीम, इल्म, अदब और बच्चों के अदब में बेमिसाल खिदमत अंजाम देने वाले हकीम मोहम्मद सईद को आज भी कौम खिराज अकीदत पेश कर रही है। हकीम सईद को उनकी खिदमत पर निशान इम्तियाज से नवाजा गया। उन्हें 17 अक्टूबर 1998 में कराची में शहीद कर दिया गया था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।